अब ये बताओ, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? ये त्योहार माँ दुर्गा की महिषासुर जैसे राक्षस पर विजय और नारी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। महिषासुर राक्षसों का राजा था। वह देवों पर विजय पाना चाहता था। इस इच्छा के साथ वह पहाड़ों पर तप करने चला गया। वहाँ उसने भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। बोलो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? महिषासुर ने तुरंत कहा, प्रभु, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और तुरंत कहा, पुत्र, ये तो मेरे बस में नहीं है, परंतु तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। महिषासुर ने कहा, प्रभु, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई आदमी या कोई देव के हाथों मेरी मृत्यु न हो, मगर मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो। वह सोचता था कि स्त्रियां कमजोर होती है और ब्रह्मा जी यह वरदान दे दे तो वह अमर होने जैसा ही होगा। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु और कहा और वहां से चले गए। महिषासुर भी अपने राज्य में वापस गया। अब उसे मृत्यु का कोई डर नहीं था। उसने राक्षसों की बड़ी सेना बनाई और पृथ्वी पर राज करने लगा। बाद में वो देवों के साथ भी युद्ध करने स्वर्ग में गया। विष्णु भगवान महिषासुर के मस्तक पर प्रहार करते हैं। इंद्रदेव व्रजा से प्रहार करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान की कृपा से उसे कोई हानि नहीं हुई। वह देवराज इंद्र का आसन ग्रहण करके स्वर्ग पर राज्य करने लगा। हारे हुए विष्णु भगवान कहते हैं, ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो महिषासुर का वध कर सके। चलो हम सब मिलके एक स्त्री का निर्माण करें जिसमें हमारा बल हो और वह स्त्री महिषासुर का वध कर सके। सभी देवों मिलकर अपनी शक्ति देते हैं। उसमें से तेजस्वी प्रकाश निकलता है। उसे एक सुंदर स्त्री का निर्माण होता है जो महालक्ष्मी है। उसके 18 हाथ होते हैं और विष्णु भगवान के कहने पर सभी देवताओं अपने अपने शस्त्र देवी के हाथ में देते हैं जिससे वह महिषासुर का संहार कर सके। सभी देवों मिलकर देवी से प्रार्थना करते हैं, ओ भगवती, ओ वैष्णवी, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी पर अनंत है। आप सत्य हो। कृपा करके महिषासुर नामक असुर से हमारी रक्षा करो। महालक्ष्मी माता कहती है, देवों, अब चिंता मत करो। मैं अभी सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने जा रही हूँ। यह युद्ध 9 दिन चलता है। 9वें दिन देवी दुर्गा चंडिका का रूप धारण करके महिषासुर का संहार करती है। इस तरह माँ दुर्गा स्त्री शक्ति, आसुरी शक्ति महिषासुर का विनाश करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई सोचता है कि स्त्रियां निर्बल है, तब उसे बताना कि तुम्हारे अंदर का महिषासुर का नाश कर, मुझ में तो वो शक्ति है। जय माता दी, जय माँ भगवती। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी जीवों में माँ के रूप में रही हुई देवी को मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्राणियों में शक्ति रूप से रही हुई देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में
रही हुई देवी को मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्राणियों में शांति रूप से रही हुई देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी जीवों में निद्रा रूप से रह रही देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।